गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेयर्स एंड ट्विनिंग इन फ्लैश। फ्लैश के अंदर लेयर और ट्विनिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लेयर्स, ये आता है क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, संगठित कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, यू कैन ड्रॉ ए कम्प्लेक्स एनिमेशन बाय यूजिंग मल्टीपल लेयर्स। आप जो है कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को बना सकते हैं, जटिल एनिमेशन को किसके थ्रू, मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी परत के थ्रू, बहुत सारे लेयर के थ्रू। इमेजिन ए सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसीज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। आप इमेजिन करें कि ये सारी की सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, स्टैक्ड हो रही हैं, लगी हुई हैं। लेयर्स हेल्प यू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क इन योर डॉक्यूमेंट। लेयर्स किस में हेल्प करेंगे, आपकी आर्ट वर्क में। जैसे कोई भी अगर ड्राइंग वगैरह का काम है डॉक्यूमेंट में, तो लेयर्स उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। यू कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स ऑन वन लेयर। आप किसी भी चीज़ को वहाँ पे ड्रा कर सकते हो और एडिट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक लेयर पे, विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ऑन अनदर लेयर, दूसरे लेयर की ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयर होगी उस पर उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज़ एक लेयर पे बना रहे हैं तो दूसरी लेयर का उससे कोई मतलब नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट द फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट ओनली वन लेयर। तो जो फ्लैश डॉक्यूमेंट है हमारी केवल एक ही लेयर पे बनेगा, दूसरी में कुछ नहीं बिगड़ेगा। टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट, एक तो एनिमेशन और दूसरे एलिमेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, ऐड मोर लेयर्स, उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन वन लेयर, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में एक लेयर पे कैन बी ईजिली एडिटेड विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अदर लेयर। मैंने पहले ही बताया कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की लेयर को एडिट कर रहे हैं तो दूसरी ऑब्जेक्ट की लेयर पे कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो हाइड और रीअरेंज लेयर्स। आप इसको लेयर को हाइड भी कर सकते हो, और रीअरेंज का मतलब जो पहली है उसको दूसरी जगह लगा सकते हो, दूसरी को पहली जगह लगा सकते हो। द एक्टिव लेयर इज़ हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन। जो एक्टिव लेयर होगी आपकी वो टाइमलाइन में दिखाई देगी। एंड इज़ इंडिकेटेड विद ए पेंसिल आइकन, और पेंसिल आइकन से आपको शो होगी। जैसे ये हो रही है, ये देखिए आप नीचे न्यू लेयर बटन आ रहा है। ठीक है, यूज सेपरेट लेयर, अब अलग अलग लेयर यूज़ करनी है। साउंड फाइल्स के लिए अलग है, एक्शन स्क्रिप्ट के लिए अलग है, फ्रेम लेबल्स के लिए अलग है, और फ्रेम कमेंट्स के लिए अलग है। इससे आप आइटम्स को एकदम ढूंढ लेंगे और जिसमें जो एडिट करना है एकदम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश के अंदर बहुत सारी लेयर होती है। सबसे पहले आती है नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर के अंदर कंटेन मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क, बहुत सारा आर्ट वर्क होता है इन फ्लैश फाइल, FLA फाइल में। देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट ए लेयर। लेयर को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आपके। फिर उसके बाद आती है गाइड लेयर। गाइड लेयर के अंदर स्ट्रोक्स होते हैं जो हमें गाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट में। ऑन अदर्स लेयर और द मोशन ऑफ क्लासिक ट्विन एनिमेशन ऑन अदर लेयर, और किसी भी लेयर पे एनिमेशन लगाने के लिए भी मोस्टली गाइड लेयर ही यूज़ की जाती है। थर्ड वन इज़ गाइडेड लेयर। गाइडेड लेयर जो है गाइड लेयर से जुड़ी हुई है आपकी। दी ऑब्जेक्ट्स ऑन द गाइडेड लेयर, जो ऑब्जेक्ट्स गाइडेड लेयर पे होते हैं वे अरेंज किए जाते हैं और एनिमेट किए जाते हैं, सजाए जाते हैं अलोंग द स्ट्रोक्स ऑन द गाइड लेयर, स्ट्रोक्स के साथ गाइड लेयर पे। गाइडेड लेयर्स कैन कंटेन स्टैटिक आर्ट वर्क। गाइडेड लेयर के पास जो है स्टैटिक आर्ट वर्क होता है। एंड क्लासिक ट्विंस, और क्लासिक ट्विंस होती हैं बट नॉट मोशन ट्विंस। मोशन ट्विंस इन पे नहीं होती। जबकि गाइड लेयर पे क्या होती है, मोशन होती है क्लासिक ट्विन की, और गाइडेड लेयर पे नहीं होती। लास्ट वन इज मोशन ट्विन लेयर। मोशन ट्विन लेयर कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स एनिमेटेड विद मोशन ट्विंस। मोशन ट्विन लेयर के अंदर क्या होती है, मोशन होती हैं, मोशन ट्विंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए। ठीक है, अब लेयर को बनाते कैसे, ये तो सारी आपकी लेयर होगी जिस जिस तरह की लेयर है। लेयर को बनाने के लिए जब आप एक लेयर बनाएंगे तो वो लेयर के ऊपर दिखाई देगी आपको। जो भी आप नई लेयर ऐड करेंगे वही आपकी एक्टिव लेयर कहलाएगी। ठीक है, तो इसको लेयर को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक द न्यू लेयर बटन। आप सबसे पहले न्यू लेयर बटन पे क्लिक करेंगे, जो नीचे दिखा रखा आपको फिगर में, एट द बॉटम ऑफ द टाइमलाइन, टाइमलाइन के नीचे जिस पे सर्कल भी हो रहा है।
और सिलेक्ट इंसर्ट मीनू, और या फिर आप इंसर्ट मीनू पे जाएंगे, उसके बाद टाइमलाइन में जाएंगे, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, लेयर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करेंगे हम लेयर पे, लेयर नेम पे टाइमलाइन के अंदर, और यहाँ से इंसर्ट लेयर के ऑप्शन से भी हम इसको ले सकते हैं। तो लेयर को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आराम से इजीली लेयर को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि लेयर को बनाना कैसे है। लेयर को बनाना कैसे है, सिंपल तरीका है, या तो लेयर के बटन पे क्लिक कर दो, या इंसर्ट में जाओ वहाँ से लेयर ले लो इस तरह से। ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी लेयर का टाइमलाइन में से लेयर ले सकते हैं। और लेयर कितने तरह की होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ना, जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे उसके आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा फर्दर वो समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।